जी, जल्दी से बताइए, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? फ़िल्टर पढ़ रहे, हाँ ठीक है, याद आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्कॉलरशिप F22 डाटा और चलें, एक लेटेस्ट मैंने आज सुबह बैठ के ये इस पे लिस्टों पे काम किया, तो क्यों ना वो आपके साथ शेयर किया जाए। हाँ, ये अपडेट और डोंट अपडेट का मैसेज पता कब आता है? जब आपने एक जगह से फ़ाइल उठाई है, मतलब किसी ने आपको सेंड की है, वहाँ पर पुराना ऑफिस था और आपके यहाँ नया ऑफिस है, यानी वर्जन्स का फ़र्क है, तो उस वजह से ये अपडेट और डोंट अपडेट का मैसेज आता है। अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास सुबह लिस्टें आई हैं, स्कॉलरशिप लिस्टें। आज हमारे जो ना वो लिस्टें लगी थी। मैं कोशिश करता हूँ आपको कि मैं ओरिजिनल लिस्टें मैं आपको दिखा पाऊँ, और उसको मैंने ऑनलाइन पब्लिश करना था। ऑनलाइन पब्लिश करने में मुझे उसके फॉर्मेट में कुछ चेंजेस करना थी, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि उसमें भी आपके लिए, आपके सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। ये तो मैंने वो किया है। ये करेक्ट हुई हुई लिस्टें हैं, ये है शायद। इस शक्ल में बोर्ड पे लिस्टें डिस्प्ले की गई थी। ठीक हो गया? इसमें ये देखें आप, फ़िल्टर लगा हुआ, यानी कि जिनकी फ्री एजुकेशन है उनके ये मार्क्स हैं, ये परसेंटेजेस हैं, और ये फेडरल बोर्ड है, और ये है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैंने इसको किस तरह से चेंज किया, ये फॉर्मेट आप देख लें, ये फॉर्मेट ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये फॉर्मेट, ये देख लें, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने में मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल करना पड़ी, वो मैं आपको बताता हूँ, वो क्या करके दिखाता हूँ। मैं ये चाहता था कि यार इस तरह से डिस्प्ले करना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अव्वल तो ये देखें, फ्रीज पैन्स हुआ है, बताया होगा मैंने आपको, हाँ बताया था। यहाँ से जाके सबसे पहले फ्रीज पैन को ख़त्म किया, अनफ्रीज पैन्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा मैंने फ्री एजुकेशन, और यहाँ पर रख के इसको डबल क्लिक कर दिया, ये एंड तक ऑटोमेटिकली उसने वो कर दिया, फिल कर दिया, ऑटो फिल कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैंने क्या किया, यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ पर मैं अपना 100% लिखना चाहूँगा। देखिएगा क्या होगा, परसेंटेज का साइन लगाया, एंटर प्रेस किया, 1.00 आ गया। मैंने इसको किया अनडू, कंट्रोल Z से अनडू। मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये परसेंटेज का साइन लगा दिया खुद से, इस पर क्लिक कर दिया जस्ट, ठीक हो गया। नीचे लिखा हुआ आ रहा है, देखें, फॉर्मेट एज अ परसेंट। अगरचे हम जब फार्मूलाज, वैसे एक और बात बीच में बता दूं, फार्मूलाज कोई लफ्ज़ नहीं है, किताबों में लिखा होता है, लेकिन बहरहाल एक लफ्ज़ है फार्मूला, एक को फार्मूला कहते हैं। एक से ज़्यादा जो फार्मूला की प्लुरल फॉर्म है वो है फार्मूलाए, फार्मूलाए, LAE, ठीक है, फार्मूलाए। तो आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये उसने उसको परसेंटेज के तौर पर फॉर्मेट उसका कर दिया। अब जस्ट आपने 100 लिखना है, वो देखें ऑटोमेटिकली उसके साथ परसेंटेज का साइन आ गया। यहाँ पर आप वही आपने फिल कर दिया, ऑटो फिल। यहाँ पर आप 80 लिखेंगे, उसने खुद ब खुद परसेंटेज का साइन लगा दिया। आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर 60 लगा दिया, ये डबल क्लिक किया, इधर 45 लगाया, एंटर प्रेस किया, डबल क्लिक किया। उसके बाद क्या किया, चलें, अच्छा उसके बाद क्या किया, ये जो दरमियान वाली हेडिंग्स थी अब इनकी ज़रूरत नहीं रही, कंट्रोल माइनस से इनको डिलीट। अच्छा, उसके बाद ये बार बार कंट्रोल माइनस नहीं मैं प्रेस करूँगा, एक हाथ मेरा माउस पर था,
या होगा। एक हाथ माउस पे है और एक हाथ मेरा F4 पे है। याद होगा आपको मैंने बताया था MS वर्ड में F4 शॉर्टकट की है रिपीट एक्शन, यानी जो एक्शन अभी किया था उसको रिपीट करेगा। ये देखें, ये रिपीट हो गया, ये मतलब डिलीट कर दी, उस लास्ट एक्शन को रिपीट किया, ये डिलीट हो गई। इस पर क्लिक किया, ये डिलीट। ये देखें कंट्रोल माइनस से ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। ये देखें, ये गया, ये गया, ये गया। अब वो दरमियान वाली, अब क्या होगा, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल माइनस से इसको डिलीट, या इवन अभी भी F4 प्रेस किया जा सकता है। ये देखें वो डिलीट, ठीक हो गया। अब ये जो टोटल मार्क्स हैं, जाहिर सी बात है मैट्रिक के टोटल मार्क्स 1100 होते हैं, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ ना F4 यानी कि कंट्रोल माइनस, इसको डिलीट करता हूँ, तो एक प्रॉब्लम आएगा क्या, कि ये मार्क्स जो परसेंटेज है ये इसके ऊपर बेस कर रही है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ये देखें, तो मैं इसको डिस्प्ले भी नहीं करना चाह रहा, तो आसान क्या हल है इसका, हाइड कर दो इसको। अच्छा, दूसरा, फिर अब मैंने इन तमाम लिस्टों को, ये आईकॉम गर्ल्स की, ICS स्टैट्स गर्ल्स या ICS फिज़िक्स गर्ल्स, सब की मिलाकर एक ही लिस्ट बनानी है, एक ही कंसोलिडेटेड लिस्ट बनानी है। तो मैं यहाँ पर कर रहा था, मैंने ये किया कि यहाँ पर ना आईकॉम रख दिया, यहाँ पर आईकॉम लिख दिया, ओहो आईकॉम लिखा और इसको डबल क्लिक कर दिया। अब ये देख सकते हैं आप, तमाम एंट्रीज में उसने आईकॉम लिख दिया, रास्ते में कोई वो ब्रेक नहीं आई, लिहाजा उसने एंड तक लिख दिया। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने इसकी वो पेज लेआउट से सेटिंग करके ओके कर दिया। फिर इसको उठाकर इसको पहले सेट किया, फिर इसको सेट किया, फिर तमाम लिस्टों को इकट्ठा कर दिया, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। ये देख सकते हैं आप, ये फिर इसकी मैंने अब JPG बनानी थी, इमेजेस, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ें टैब्स में नहीं है, ये चीज़ें ना ऊपर टैब्स में ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें तो सिनेरियो बेस्ड हैं। आज मैंने वो आपको एक वीडियो सेंड की है, उसमें आवाज़ नहीं है। आवाज़ इसलिए नहीं है कि उसमें शोर था आगे पीछे, तो उस तरह से मैं बोल नहीं पा रहा था, तो फिर बीच में शोर होता, तो बस इसलिए। तो हमारे बड़े भाई हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, वाइस प्रिंसिपल एक कॉलेज के, उनके कोलीग थे और वो ख़ुद भी माशाल्लाह कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा जी कि MS वर्ड पे मैं 2 या 3 पेजेस को, पहले 2 या 3 पेजेस को स्किप करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा जी अब एक पहले पेज को स्किप करना तो बहुत आसान है, आप हेडर फुटर लगाएं और हेडर लगाएं या फुटर लगाएं और डिफरेंट फर्स्ट पेज को चेक बॉक्स को चेक कर दें। कहते हैं नहीं जी 2 या 3 पेजेस को स्किप करना है। मैंने कहा मैंने कहा जी सेक्शन ब्रेक लगा दें, 2 सेक्शंस बन जाएंगे, आप सिर्फ दूसरे सेक्शन को जाके आप वो कर दें। कहते हैं कहाँ पे कैसे, मैंने कहा जी मैं आपको वीडियो बनाकर सेंड कर दूँ। वो फिर मैंने वीडियो बनाई, वो मैंने फिर आपको भी सेंड कर दी। अब वो ऐसी चीज़ है जो पढ़ाते वक्त बंदा ये कोई सवाल पूछ ले तो तब तो बात भी है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था ना वो। अब आप जब कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ करते हैं, कोई टेक्निकल मिस्टेक आ जाए, कोई टेक्निकल क्वेश्चन आ जाए, तो फिर आप सीखते हैं बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल ये चीज़ें जो अभी मैं बताने लगा हूँ, अभी आपको बताने लगा हूँ, मैं यहीं से बता रहा हूँ, ये समझ लें कि आज का लेक्चर ही है ये भी। इसको मैंने किया PDF में सेव, PDF में सेव करके ये बना, ये देखें, ये PDF में सेव करके ये बना, ये लिस्ट मैंने वो देखें वहाँ पर मैं आपको दिखाई है ना जो लिस्ट, वही है, ये सारी वही है। ये देखें हर पेज पे ये मैंने खुद से नहीं किया, ये भी हम इंशाल्लाह ताला समझेंगे। हर पेज पे ऑटोमेटिकली ये रिपीट कर रहा है, खुद ब खुद रिपीट कर रहा है। ये वाली चीज़ वहाँ पर लिखी हुई नज़र नहीं आएगी आपको, बल्कि एक्सेल फाइल खोल के आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ सीखेंगे इंशाल्लाह, फ़िलहाल मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो एक सीक्वेंस से आनी ही है ना। ये देखें, ये मैं नीचे जा रहा हूँ, आपको हर ये पेज यहाँ पर ब्रेक हुआ है, ये अगला पेज है 36 नंबर रो से, लेकिन इसके ऊपर आपको हेडिंग तो नहीं नज़र आ रही ना। ये देखें अगला पेज, ये देखें यहाँ हेडिंग नहीं नज़र आ रही। ये देखें यहाँ पर अगले पेज पे जैसे ही जाता है ना, वो अगले पेज पे जैसे ही जाता है, ये गर्ल्स वाला है, मैंने बॉयज़ वाला खोला हुआ था, खैर अगले पेज पे जैसे ही जाता है वो खुद ब खुद ये हेडिंग लगा देता है। ये कैसे लगाएगा ये भी इंशाल्लाह हम समझेंगे। अच्छा, इसको मैंने पूरे डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो आपको भी पता है फेसबुक पे, अच्छा हो सकता है आप जानते हो लेकिन मैं नहीं जानता,
कि फेसबुक पे पीडीएफ डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड किया जाए, मुझे नहीं मालूम। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे कॉलेज का पेज है जिसको मैं ही रन करता हूँ। मुझे यहाँ पर स्कॉलरशिप लिस्ट अपलोड करना थी। अब जो स्कॉलरशिप लिस्ट है, ये स्कॉलरशिप लिस्ट अपलोड की हुई है, ये देखें। ये देखें, ये पब्लिश्ड बाय तलहा गाजी 7 आवर्स, 7 घंटे पहले, तकरीबन 12 बजे के लगभग मैंने अपलोड किए हैं लिस्टें। ये देखें लिस्टें ये, और ये देखो, ये देखें, ठीक हो गया। अब ये पिक्चर की शक्ल में है तो कितना आसान है इसको देखना। ये देखें, यहाँ से स्टूडेंट देख सकता है कि उसकी कैटेगरी कौन सी है और वो आगे आगे करके। इसको पिक्चर में चेंज कैसे किया मैंने? इसको पिक्चर में चेंज किया, ये है, ये मैंने यहाँ पर वो किया हुआ है, PDF to image, pdf2image.com, pdf2image.com। यहाँ पर आके आप अपलोड फाइल्स पे क्लिक करते हैं। अब वो फाइल्स मांग रहा है, मैं देर लग जाएगी खासी, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ से उठाएंगे ना, डेस्कटॉप से ये फ़ाइल उठाएंगे इस तरह, चले मैं कर देता हूँ, चलें। ये डाउनलोड हो रहा है। जब आप डाउनलोड इसको अनजिप करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर इस तरह के आ जाएंगे, ये PDF टू इमेज, ये उसकी मैंने वो जो WinRAR वाली फाइल उड़ा दी है, जिप्ड फोल्डर उड़ा दिया है। ये देखें, ये बॉयज़ के लिस्ट हैं, ये देखें ये लिस्ट हैं। उसने हर एक पेज की अलग से JPEG इमेज बना कर दे दी, JPG इमेज। ये देखें, ठीक हो गया, कितना क्लियर है ना, कोई ब्लर नहीं है। अब कोई इस चीज़ को नहीं जानता होगा, वो क्या करेगा, वो जनाब या तो स्कैन करेगा या पिक्चर बनाएगा और फिर वो अपलोड करेगा, तो अजीब से ही लगेगा कि यार ये क्या चीज़ है। तो ये कितना क्लियर है, ठीक हो गया। तो इस तरह से, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके कहीं पर कोशिश करें कि बेशक फ्री की, बेकार की जॉब मिल जाए, यानी जिसका मुआवजा ना भी हो। प्रैक्टिकल जब तक काम नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं। तो वापस आते हैं जनाब अपने उस पर। अच्छा जी, फ़िल्टर का मुझे याद आ गया। फ़िल्टर का हमने ये नंबर फ़िल्टर्स कर लिए थे बहुत सारे, मतलब इसमें वही है ना, टॉप 10 मैंने बता दिया। ग्रेटर देन और इक्वल टू में रेंज हम दे सकते हैं, इक्वल्स में रेंज दे सकते हैं। इक्वल्स में आप बता देंगे कि इक्वल टू 35, ओके। देखो जी, इक्वल टू 35 कोई भी नंबर नहीं है, नंबर फ़िल्टर। बल्कि एक काम करते हैं, क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम कंप्यूटर, कोई नंबर 82, चलें 82 देखते हैं। नंबर फ़िल्टर इक्वल्स 82 या 77, ये लें, ओके करें। ये देखें 82 या 77, इन दोनों में से जो पहले आ जाए वो आ जाएगा। अब अगर आप इसको ऐड कर देते हैं तो वो आपने लॉजिक गेट्स, अगर लॉजिकल गेट्स पढ़े हों तो ऐड करके 77 करेंगे तो दोनों आ जाएंगे। सॉरी, ये आपने किया ही नहीं, सॉरी। इक्वल्स और में दोनों आएंगे, 82 या 77। ये देखें 82 77 वाले 3 है, ठीक है। तो ऐड में करके जब आप करेंगे तो
82 एंड 77, तो कोई भी नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? एंड का मतलब होता है ये भी और ये भी, यानी कि दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना लाजमी होता है। अब उसने देखा कि वो कौन सा नंबर है जिसमें कौन सी ऐसी एंट्री है जिसमें 82 भी है और 77 भी है, तो वो तो कोई भी ऐसा नहीं है, तो लिहाजा उसने डिस्प्ले नहीं किया। तो इस तरह और बहुत सारे हैं। टॉप 10 बता दिया था मैंने आपको। कस्टम फिल्टर में जाके फिर आप वही चीज़ आ जाती है। इसमें और बहुत सारे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिगिन्स विद, जो इससे बिगिन हो रहा हो। बल्कि यहाँ से जाते हैं आप, दूसरे वाले को तो नन कर देते हैं, इसको इस पर क्लिक कर देते हैं, कुछ भी ख़त्म कर देते हैं, मीन्स इस पे जाते हैं बिगिन्स विद 7, यानी कि 7 से जो स्टार्ट हो रहा हो, यानी कि 70s की लाइन में आप देखना चाह रहे हैं, तो बिगिन्स विद 7। ये क्यों भाई? कंप्यूटर बिगिन्स विद 77 करेंगे, 7 से क्यों नहीं आया? 8 करते हैं। इसका मुझे वजह नहीं समझ आ रही। ये मेरे ख्याल में टेक्स्ट में काम आएगा, ये बिगिन्स वाला। हाँ, बिगिन्स वाला टेक्स्ट में आएगा, मैं बता देता हूँ, उसमें भी करके देख लेते हैं अभी। क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम कंप्यूटर, इससे फ़िल्टर क्लियर करते हैं और जाते हैं अब टेक्स्ट फ़िल्टर में। टेक्स्ट फ़िल्टर में इक्वल्स और आरएफ वाला क्या है भैया? आरएफ वाला, ओके, सिर्फ आरएफ वाला उसने दिखा दिया। अच्छा, उसके बाद हम क्लियर फ़िल्टर करते हैं और साहिवाल, पाकपतन, साहिवाल, आरएफ वाला, साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, कोई ऐसा है जो टेक्स्ट फ़िल्टर में, कस्टम फ़िल्टर में हम इक्वल करके देखते हैं, इक्वल करके बजाय बिगिन्स विद देखते हैं। ये देखें जी, अब अगर ए से कोई और सिटी, वो मैंने बताया था ना बिगिन्स विद टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा, तो ए से कोई और भी शहर आ रहा होता और कोई नाम है जहन में, तो बार वो भी अगर आ रहा होता तो वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता। ठीक है, तो फिर इसमें कंपाउंड कंडीशंस भी आप लगा सकते हैं, मीन्स एंड और के ज़रिए। ठीक है, बहुत सारा कुछ है इसमें। फिर वो क्वेश्चन मार्क और स्टैरिक, ये जो इनको वाइल्ड कार्ड्स कहते हैं, स्टैरिक और क्वेश्चन मार्क को सर्चिंग में ये भी इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होता है किसी एक लेटर वगैरह के लिए, ये और ज़्यादा डिटेल में चली जाएगी। मिसाल के तौर पे अब उसके लिए आप यहाँ पर सैकड़ों एंट्रीज़ होनी चाहिए थी ये चीज़ करने के लिए। ये सिर्फ यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, ये जो उसने लिखा हुआ यूज़ क्वेश्चन मार्क यूज़ स्टैरिक, आगे मैं नहीं पढ़ रहा। ये विंडो की जो सर्चिंग है ना, ये सर्चिंग यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। सिर्फ यहाँ पर नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ का जो फाइंड एंड रिप्लेस है ना, उसमें भी इस्तेमाल होता है ये। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात होता है कि दो नाम आ रहे होते हैं, हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि दूसरा नाम जो है वो गायब हो जाए यहाँ से। यानी फ़र्ज़ करने के ज़ैनब कमाल लिखा हुआ, तो कमाल को उड़ाना चाह रहा हूँ। फ़ातिमा तो ज़हरा को उड़ाना चाह रहा हूँ। ज़ाहिरा ख़ान, इसको उड़ाना चाह रहा हूँ, ख़ान को उड़ाना चाह रहा हूँ। तो खैर वो तो सर्चिंग में हम जाके समझेंगे, लेकिन सपोज़
मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एच और स्पेस स्टैरिक। स्टैरिक का असल मतलब समझाना चाह रहा हूँ। स्टैरिक का मतलब होता है एनीथिंग, एनीथिंग, यानी कि ये मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के लिए। ठीक हो गया। रिप्लेस विद नथिंग, रिप्लेस ऑल, वो देखो, यानी कि जहाँ उसको स्पेस मिली उससे आगे जितने भी कैरेक्टर्स थे उनको उसने नन से रिप्लेस कर दिया, यानी कि किसी भी चीज़ से, यानी कि उड़ा दिया उसने, ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया। ये देखें, आरिफ वाला आगे ख़त्म हो गया। तो ये है, ये मैं समझाना चाह रहा था। तो यानी कि आप अगर सॉर्टिंग में वाइल्ड कार्ड्स का भी इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इक्वल्स में आप करते हो कि कोई भी शहर, जो कोई है ऐसे शहर जिनमें एक जैसे नाम आ रहे हों, यानी कि हाँ, डेरा गाजी ख़ान, डेरा इस्माइल ख़ान वगैरह वगैरह, है ना, समझ आ गई बात। तो आप क्या कर सकते हो, आप कहते हो यार जितने भी डेरे हैं, डेरा आगे लगा दो स्टैरिक, इक्वल्स डेरा स्टैरिक। तो जितने भी डेरा और आगे जो कुछ भी होगा ना, जो कुछ भी होगा वो डिस्प्ले कर देगा। समझ आ गई बात। तो ये है, हो बहुत डिटेल है। खैर बताइए, इसमें कोई तिश्नगी रह गई है तो पूछ सकते हैं भाई, अगर इजाज़त है तो आगे चलते हैं। कोई तिश्नगी रह गई, कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें पढ़ाई जाएं तो पढ़ा देते हैं। सॉर्ट बाई कलर पढ़ाया जाए तो भी आप बता दें, मैं पढ़ा देता हूँ। कल को आप एतराज़ ना करें, वो ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो अयान अमजद हैं वो कहीं एतराज़ ना कर दें, या अमजद अब्दुल माजिद गाज़ी भाई, वो वैसे नज़र नहीं है काफ़ी दिन से हमें। स्टैरिक समझ नहीं आया, शाज़मा लियाकत, स्टैरिक समझ कैसे आएगा, उसके लिए डाटा मेरे पास मौजूद नहीं है। चलें एक काम कीजिएगा, मुझे अपनी फ़ाइल भेजिएगा यही वाली, उसके अंदर आप 3-4 शहरों के नाम लिख दीजिएगा जिनमें कुछ लेटर्स कॉमन आते हों। मिसाल मैंने आपको दे दी, जैसे डेरा इस्माइल ख़ान, डेरा गाज़ी ख़ान, डेरा फलाना ख़ान, डेरा टिंगड़ा ख़ान, जो कुछ भी है। ये पंजाबी के अल्फाज हैं, इनको गलत नहीं समझिएगा प्लीज़। तो शेफ़ इमरान बरकत साहब, आप बहुत दिन के बाद नज़र आए हैं हमें। एहसान भाई, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अब्दुल माजिद गाज़ी भाई की गैर हाज़िरियाँ लग रही हैं। अगर उन्हें मेरी कोई बात बुरी लग गई है तो मैं पर्सनली भी उनसे माफ़ी मांग सकता हूँ, और इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स भी। लेकिन वो क्लास ना छोड़ें, क्लास में आ जाएं। जी वेलकम बैक। तो बात मैं ये कर रहा था, पता नहीं क्या बात कर रहा था। हाँ, तो कुछ स्टूडेंट्स नज़र नहीं आ रहे। अगर मैथ के कॉलम को कंप्यूटर के कॉलम से पहले करना चाहें तो क्या करें? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी सिंपल। राइट क्लिक करके आप इसको करेंगे कट। कट कर लिया, गौर से समझिएगा। यहाँ पर राइट, अब 2-3 तरीके हैं इसके, बता रहा हूँ। राइट क्लिक करके आप यहाँ पर करेंगे पेस्ट, सॉरी, राइट क्लिक करके आप करेंगे इंसर्ट कट सेल्स। समझ आई? ये देखें, मैथ पहले आ गया, कंप्यूटर बाद में आ गया। वेरी सिंपल। एक तो तरीका ये था, कंट्रोल Z, एस्केप। दूसरा तरीका ये है मैथ्स को कंप्यूटर से पहले लाने का। इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस से नया कॉलम इंसर्ट करें, मैथ को सेलेक्ट ऑल करें, सॉरी, मैथ को
कट करके यहाँ पर आकर पेस्ट कर दें। पेस्ट हो गया, अब इसको आप डिलीट कर दें। ये था लंबा तरीका और नॉर्मल तरीका। बहरहाल स्मार्ट तरीका वही था जो मैंने आपको पहले बता दिया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। फ़र्ज़ कर लें फ़िज़िक्स को मैथ और उर्दू के दरमियान में रखना है। इसको करें आप कट, इसको करें कंट्रोल प्लस, ये लें आ गया। फ़िज़िक्स जो है मैथ और उर्दू के दरमियान में आ गया। इट्स वेरी सिंपल। अभी देखें ये चीज़ें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं एक तरह से। यानी आप अब मैं कहाँ पे ऑप्शन में आपको बताऊंगा कि ये फ़लाँ ऑप्शन है ये, ठीक है ना। वो आप सवाल इस तरह के प्रैक्टिस करेंगे, आपके जहन में सवाल आएंगे तो ही है। जो लोग लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके जहन में सवाल है जो कैसे पूछ सकेंगे। लाइव क्लास के अपने फ़वाइद हैं, लिया करें लाजमी क्लास। 16 लोग हैं, कम से कम 48 लोगों ने मेरे ख्याल में एडमिशन लिया था। खैर जी जनाब, किसी के जहन में कोई सवाल अभी तक का जो पड़ा है वो फिल्ट्रेशन से मुतल्लिक। अभी हम सॉर्ट करेंगे, आज का टॉपिक हमारा सॉर्ट होगा। वो उसमें भी इतनी ही डिटेल्स हैं, शायद इससे थोड़ी सी ज़्यादा। कोशिश करेंगे फिर भी कि आज कंप्लीट हो जाए। जल्दी से सवाल पूछ लें भाई। चलें। अच्छा एक चीज़ है, मैं ग्रुप में भी डिस्कस करूँगा वॉइस में। सर एहसान ने तो 4 दिन पहले एक वो लिखा हुआ था, एक लिंक उधर दिया हुआ था अपने स्टेटस पे कि आप कोई राय का इज़हार करना चाहते हैं तो कर दें, और उसमें आपको जो है ना वो आपका नाम ज़ाहिर नहीं होगा। तो मैंने भी उसमें लिख दिया, अगरचे सर मैंने कहा, उनको चैलेंज दिया कि आप पहचानें, तो उन्होंने पहचान लिया। 2 अशख़ास का नाम लिखा, उनमें से एक मैं था। तो वो लिंक मैंने अपने पास महफूज कर लिया है। उस लिंक का फ़ायदा ये है कि अगर वो मैं लिंक आपको देता हूँ, आप उसमें कुछ भी लिखते हैं तो मुझे आपका नाम ज़ाहिर नहीं होगा। मैं एक अपना एक ख़्याल ज़ाहिर करने लगा हूँ जो मेरे लिए बड़ा, मैं पहले माज़रत कर रहा हूँ सर एहसान से और असफ़ा ऑनलाइन की सारी टीम से, जिसका मैं ख़ुद मेंबर हूँ। शायद ये कुछ लोगों को मेरी ये बात बहुत अजीब लगे, लेकिन मेरे लिए ये बड़ा मज़ा का खेज़ है कि आपको मैं ये कहूँ कि ये मेरी फ़ेसबुक वॉल पे मेरी ये पोस्ट लगी हुई है, आप यहाँ जाकर अपनी राय का इज़हार करें, और सब ने करना है। मेरे लिए थोड़ा सा रिडिकुलस है, थोड़ा सा मज़े का खेज़ है। क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि भाई आप वहाँ पर एक्सपोज्ड हैं, आप वहाँ पर अपनी शनाख्त आपकी ज़ाहिर हो रही है। आप कोई नेगेटिव कमेंट दे नहीं सकते हैं मुरव्वत में ही। तो ये जो मैं आपको अभी लिंक सेंड करूँगा, ज़ाहिर सी बात है पूरी क्लास तो यहाँ पर नहीं है, ये मैं लिंक वहाँ पर दूँगा, बता भी दूँगा वहाँ पर वॉइस में, उसके मतलब ये सारी बातें कर भी दूँगा। तो आप वहाँ जाकर अपनी राय का इजहार करेंगे और खालिसतन उसकी नीयत ये होगी कि अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आप में से कुछ लोग क्लास नहीं ले रहे हैं तो वो प्रॉब्लम मुझे पता चल जाए, ताकि उस प्रॉब्लम का कोई सलूशन किया जाए, उसको रिज़ॉल्व किया जाए, उसका हल निकाला जाए, ताकि क्लास बेहतर हो सके और आपको आपकी फ़ीस का कुछ फ़ायदा हो, या आपको अगर मुझसे कोई शिकायत हो तो वो दूर की जा सके, और अगर कोई गलत फहमी हो तो वो भी दूर की जा सके। तो इंशाल्लाह वो मैं कमेंट्स पढ़ूँगा और उसका जवाब आपको ज़ुबानी कलामी या जिस तरह भी बेहतर समझूंगा मैं इंशाल्लाह वो दे दूँगा। ठीक है, वो मैं लिंक आपके ग्रुप्स में आजकल मैं पोस्ट करूँगा, तो आपने लाजमी उसमें राय, हर एक के लिए लाजमी उस पर राय दे। ठीक है, कोई अगर नाम लिखना चाहे तो लिख ले, उसका नाम मैं ज़ाहिर नहीं करूँगा, और अगर कोई नाम ना लिखना चाहे तो ना लिखे। मुझे किसी सूरत में पता नहीं चल सकता, आप में से शायद किसी का भी नंबर मेरे पास सेव्ड नहीं है, शायद इस वजह से आपको मेरे स्टेटस भी ज़ाहिर नहीं हुए होंगे, वरना मैंने वो जो लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने जवाबात मुझे दिए वो मैं लगाता भी रहा, उस पर स्टेटस पे लगाता भी रहा। तो खैर तो बहरहाल वो लाजमी, ठीक है, ताकि अगर कोई ऐसी बात है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाह रहे हैं लेकिन पहुंचा नहीं पा रहे हैं, मुरव्वत के मारे कह नहीं पा रहे हैं, तो उसके ज़रिए आप कह सकते हैं।
मैं शुरू दिन से ऐसे लिंक की तलाश में था। बहरहाल जी, आज का हमारा टॉपिक है सॉर्टिंग। सॉर्ट कहते हैं तरतीब देना। सॉर्टिंग के बहुत सारे मकासद भी हैं और बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। सॉर्टिंग का मकसद क्या है? मिसाल के तौर पे देखें, ये साहिवाल है, साहिवाल साहिवाल, आरिफ वाला आरिफ वाला, साहिवाल आरिफ वाला, ओकाड़ा साहिवाल, मतलब मिक्स हो के आ रहे हैं ना। मैं ये चाहता हूँ कि यार एक शहर के लोग एक इकट्ठे आ जाएं ताकि मैनेज करना आसान हो। फिल्टर इज़ समथिंग एल्स एंड सॉर्टिंग इज़ समथिंग एल्स। दोनों में फ़र्क है, दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों को मिक्सअप नहीं कीजिएगा। तरतीब देना, ठीक है, उसको कहते हैं सॉर्टिंग। बाज़ औक़ात मेरे बहुत दिल के बहुत करीब मदारिस के लोग, चाहे ख़वातीन हों या मर्द हों, मेल हों या फीमेल्स हों, मेरे लिए मदारिस के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एहतराम के काबिल हैं और मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं दिली लगाव है, मेरी जज्बाती वाबस्तगी है मदारिस के साथ और उनके लोगों के साथ, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मेहमान होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो अगर उनको एक हमारे टीम मेंबर ही हैं सुफ़ा के, उनको एक चीज़ में शिकायत थी कि आप अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मुझे समझ नहीं आते। बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड, नात ख़ां भी हैं। तो मैं ख़ास तौर पर उनके लिए जो भी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ मुँह से निकल जाता था, मैं उसका तर्जुमा करके बताता था। तो आप में से किसी को कोई एतराज़ हो इस किस्म का भी, तो आप वो भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं और सवाल का लफ्ज़ का मतलब भी पूछ सकते हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि आपको सॉर्टिंग करनी है। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि एक क्लास के स्टूडेंट्स एक साथ आ जाएं। मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि यार मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर में हाईएस्ट मार्क्स वाले ऊपर आ जाएं, करते करते लोएस्ट मार्क्स वाले सबसे नीचे आ जाएं, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग बॉटम पे हैं, कितने लोग टॉप पे हैं। इस वक्त 90, 89, दरमियान में ये 97 भी आ रहा है। कुछ मतलब तरतीब नहीं लगी हुई। तो किसी भी लिहाज से आप तरतीब लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। डाटा की मैनिपुलेशन आसान हो जाती है, डाटा को एनालाइज करना आसान हो जाता है। ठीक हो गया? तो सॉर्टिंग बहुत जगह पे काम आती है, बहुत जगह पे, और बहुत मर्तबा इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपने करना क्या है? सबसे पहले तो आप मैं एक काम करता हूँ, इसको ना फ़िल्टर को ख़त्म कर देते हैं। इसको फ़िल्टर ख़त्म कर दिया। सिलेक्शन करेंगे हम। सिलेक्शन में ये देखिएगा, ये अभी सिलेक्शन आपको मेरे नहीं ख्याल कि मुझे बताना चाहिए दोबारा। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो की प्रेस की, एंड तक उसने सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किए रखा और डाउन एरो की प्रेस करने से सारा जो डाटा है उसने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं पहले से बता रहा हूँ कि इसमें एक प्रॉब्लम आएगा। ये सॉर्टिंग सिलेक्शन जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरहाल वाह। अच्छा, तो मैंने खुद जानबूझ कैसे किए ताकि आपको प्रॉब्लम बता सकूं। आप जाएंगे सॉर्टिंग पे, वैसे तो यहाँ पर भी मौजूद है लेकिन छोड़ें इसको। हम जाएंगे कस्टम सॉर्ट पे। हमेशा आप कस्टम सॉर्ट पे जाया करें, कस्टम सॉर्ट। अब सबसे पहले ये ऑप्शंस, तो बाद में माई डाटा हैज़ हेडर्स, इसको देख लें। माई डाटा हैज़ हेडर का क्या मतलब है? जितने मैंने सिलेक्शन की थी, अगर गौर से देखा आपने, तो यहाँ से सिलेक्शन की थी ना। और आपको भी मालूम है, अगर मैं सॉर्टिंग करना चाह रहा हूँ नेम के लिहाज से, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी ए वाले पहले, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई एंड सो ऑन, तो ये जो नेम का लफ्ज़ है ये बज़ाते ख़ुद कोई किसी चीज़ का नाम नहीं है, किसी बंदे का, किसी स्टूडेंट का नाम तो नहीं है, और ना ही इसको कहीं नीचे आना चाहिए। ये तो हेडिंग है, ये तो ऊपर ही रहेगी, इसको सॉर्टिंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। समटाइम्स ऐसे होता है कि हम इसको अनचेक देखकर इसको चेक नहीं करते, तो होता क्या है, देखते हैं क्या होता है। कॉलम है सॉर्ट बाई कॉलम ए, कॉलम बी, यानी कि कॉलम बी के लिहाज से, नेम के लिहाज से सॉर्ट कर रहा हूँ मैं, और उसको ए टू जी की तरतीब में कर रहा हूँ मैं। ये देखिएगा होगा क्या, वो गया। अब वो हेडिंग भी नीचे आ गई, ये देखें, एम के बाद एन, ये देखें, समझ आ गई। यानी बी कॉलम को उसने
उसमें तरतीब में दे दिया। एक तो प्रॉब्लम ये आई, एक और भी प्रॉब्लम आई है, बताइएगा कौन सी आई है। चलें आपका एनालिसिस देखते हैं, कितनी जल्दी आप एनालाइज करके बताते हैं मुझे। एक और भी प्रॉब्लम आया है, जल्दी से बताएं। सही कहा, जी 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 ठीक है। सीरियल नंबर्स का एग्जैक्टली कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड। अच्छा चलें, यहाँ पर कस्टम सॉर्ट में जाता हूँ और अब मैं कह देता हूँ उसको माई डाटा हैज़ हेडर। अब उसने खुद ब खुद उसको डी सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, उसने उसको सिलेक्शन से रिमूव कर दिया। समझ आ गई बात। अब वो सॉर्टिंग करेगा नेम। अब देखें, अच्छा पहले आपने देखा होगा कॉलम के वो दे रहा था। अब जैसे उसको मैंने कह दिया कि भाई मेरे डाटा में हेडर मौजूद है, तो उसने हेडिंग्स यहाँ पर लगा दी हैं भाई, क्योंकि देखो ना कॉलम नेम पढ़ना मुश्किल है एज़ कंपेयर टू हेडिंग्स। तो अब क्या हुआ, उसने हेडिंग्स यहाँ पर लिख दी भाई, नेम के लिहाज से सॉर्ट करना चाह रहा हूँ A to Z। उसने कर तो दिया। वंस अगेन प्रॉब्लम क्या आया, सीरियल नंबर्स का। चलें कंट्रोल Z, सीरियल नंबर दोबारा मिल गया जाते, लेकिन मैं सेलेक्ट ही क्यों करूं, क्या ख्याल है। तो अच्छा अब तीसरा तरीका, एक तो ये कि सीरियल नंबर्स को सेलेक्ट ही मत करें आप जब आप सॉर्टिंग कर रहे हो, पहली टिप। दूसरी बात यह है कि अगर आप हेडर्स को सेलेक्ट नहीं करते, हेडर्स को सेलेक्ट ही नहीं करते और अब आप सॉर्ट पे जाते हैं, तो अब लाजमी तौर पे इसको अनचेक होना चाहिए। क्या ख्याल है, अगर चेक कर देंगे तो वो पहली रो है उसी को वो कर देगा, देखो हेडिंग्स कंसीडर कर लेगा, तो इसको अनचेक होना चाहिए। अब वो कॉलम्स दे रहा है, ठीक। तो अब दूसरी टिप ये है कि आप हेडिंग्स समेत सेलेक्ट करें, सीरियल नंबर्स को छोड़कर सेलेक्ट करें, और आसानी के लिए माई डाटा हैज़ हेडर्स को हमेशा चेक ही रखें। ये देखें जी, नेम के लिहाज से सॉर्ट करवा रहा हूँ मैं, और नेम के लिहाज से सॉर्ट कर रहा हूँ A to Z, और ओके कर दिया। ये देखिए, अलिशबा, अमीना, अनम, अनाया करते करते बुशरा दो हैं, देखें ठीक है। ईमान, फातिमा, हफ्सा, हमना, हिंजा। ये हिंजा क्या होता है, अच्छा चलें जो भी होता है, थोड़ा छोड़ें, दफ़ा करें, गोली ना मारिएगा प्लीज़। हो गया जी। अच्छा अब अगली चीज़, सर हर नेम के सामने जो डाटा था, मार्क्स, फ़ोन नंबर एट्सेट्रा वाला, वो भी उसके साथ चेंज हो गया है या नहीं। सादिया अजमल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, वेरी गुड। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ ठीक है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ। किसी एक स्टूडेंट को आप टारगेट रख लें, उसके ऊपर तहसीन जो है वो आरिफ वाला से बिलोंग करता है और उसके 87 मार्क्स हैं फिज़िक्स में। तहसीन आरिफ वाला से बिलोंग करता है और उसके मार्क्स हैं फिज़िक्स में 87। अगर चाहिए आगे चलकर मैंने बताना था, लेकिन बहरहाल आपने सवाल कर लिया तो पहले बता देते हैं। मैंने मतलब मुझे ये ख़तरा पैदा हो गया था कि ये ना हो गया मैं भूल ना जाऊँ। ये आपने जब भी डाटा को सेलेक्ट करना है तो सारे को सेलेक्ट कर रहे हैं, वरना होगा क्या, देखें आपने नेम को सॉर्ट करने के लिए नेम्स को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। नेम्स को सेलेक्ट करके जब आप सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा, आपको वार्निंग दे देगा, एक्सेल हैज़ फाउंड डाटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, कुछ इस तरह से। और नीचे दो ऑप्शन होंगे, रेडियो बटन्स बने होंगे, देखिएगा ये आ गया। Microsoft Excel found data next to your selection. Since you have not selected this data, it will not be sorted. आपने चूंकि इसको सेलेक्ट नहीं किया, लिहाजा ये सॉर्ट नहीं किया जाएगा। अब वो ऑप्शन दे रहा है एक्सपैंड दिस सिलेक्शन, सिलेक्शन को एक्सपैंड कर दूं, फैला दूं, बढ़ा दूं, या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, या इसी बेवकूफ़ी को जाने दूं। मैं कह रहा हूँ यार मेरी मर्जी, तुम्हें क्या तकलीफ है, एक्सेल को कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ। तहसीन याद रखिए, आरिफ वाला फिज़िक्स में 87, सॉर्ट नेम के लिहाज से A to Z, ओके। अब तहसीन साहब को ढूंढते हैं, तहसीन साहब साहिवाल से अब बिलोंग करने लग गए हैं और 78 मार्क्स आ गए उनके फिज़िक्स में।
तो डाटा तो ख़राब हो गया, जो कि लॉजिकली यकीनन गलत है, जाहिर सी बात है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो जब आप सॉर्टिंग करते हैं ना, यूं सारे को सेलेक्ट करके सॉर्ट करते हैं तो डाटा साथ मूव करता है, ठीक है, पूरी रो मूव करती है। और सीरियल नंबर को तो सॉर्ट होना ही नहीं चाहिए, वो तो असेंडिंग ऑर्डर में ही होते हैं हमेशा, तो लिहाजा वो सॉर्ट ना ही हो तो बेहतर है, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ तलक बात समझ में आई है या नहीं आई? पहले तो ये बताइए, मैं इसको जल्दी से इसको सॉर्ट कर ही देता हूँ। ये देखिए जी, अब उसने तहसीन साहब को ढूंढते हैं। तहसीन साहब कहाँ पे हैं? तहसीन साहब ये हैं, और वो आरिफ वाला से ही दोबारा बिलोंग करने लग गए हैं, और फिजिक्स में उनके दोबारा 87 मार्क्स आ गए हैं। ये सर ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम बात ये करते हैं कि सॉर्टिंग में कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी हैं। सेलेक्ट कर लिया, ऊपर ऑप्शंस क्या हैं देखिए। मैंने आपको याद होगा रिपीट करने को कहा था, नेम क्लास वगैरह रिपीट भी होने चाहिए, है ना। यहां पर अनाया 2 हैं, बुशरा 2 हैं, अनाया और अनाया 2 हैं। इन दोनों को, जाहिर सी बात है, इन दोनों में से किसी एक को ऊपर रखेगा ना, वो एक को नीचे रखेगा, ऐसा ही है ना। फातिमा 2 हैं, जाहिर सी बात है, अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करें तो हफ्सा का नाम बाद में आएगा, तो फातिमा का नाम पहले आएगा, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली, क्योंकि एफ़ पहले आता है, एच बाद में आता है। लेकिन जो 2 नाम इकट्ठे आ जाएं तो फिर वो क्या करे, एक्सेल क्या करे? तो एक्सेल को मुझे बताना पड़ेगा तुम क्या करो, है ना। किसको पहले रखो, किसको बाद में रखो। तो आप अनाया को ही टारगेट कर लें, जहन में रख लें। अनाया में उसने क्या किया, सिटी को देख लेते हैं। सिटी में साहिवाल को ऊपर रखा, आरिफ वाला को नीचे रखा उसने, ठीक हो गया। अब हम ये करते हैं कि इसको सेलेक्ट किया, सॉर्टिंग हुई है, हम जा रहे हैं कस्टम सॉर्ट पे, और कस्टम सॉर्ट पे सेम नेम क्लास एंड सिटी जब क्लास भी सेम है, सिटी भी सेम है, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या? फिर मुझे मार्क्स के ऊपर जाना पड़ेगा। पहले सिटी तक समझा देता हूँ, फिर फातिमा की भी मिसाल ले लेते हैं। टेंशन नहीं लें, कोई टेंशन नहीं किसी किस्म की। अब ये देखिए, सॉर्टिंग पे गया तो उसने पहले से ये लेवल पहले बताया, सॉर्ट बाय नेम, सॉर्ट ऑन वैल्यूज़। ऑर्डर क्या है, वैल्यूज़ को, ये मतलब सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल आइकन, हर लिहाज से हम सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम वैल्यूज़ के हिसाब से ही सॉर्ट करते हैं। अच्छा, अब हम ऐड लेवल करते हैं। ऐड लेवल देन बाय लिखा हुआ आ गया। क्या मतलब है इसका? कि नेम के लिहाज से सॉर्ट करो, और फिर किस लिहाज से सॉर्ट करो? फिर मैं कह रहा हूँ भाई, सिटी के लिहाज से सॉर्ट कर दो, और ए टू जी ही, यानी कि ए वाले पहले, फिर बी, फिर सी, फिर डी एंड सो ऑन। तो किसको? अनाया को ज़हन में रखिएगा। साहिवाल वाले को उसने पहले लिखा हुआ था, आरिफ वाला वाली अनाया को बाद में लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो मैं ओके कर रहा हूँ। अब देखिएगा क्या होगा, वो देखें, अनाया को उसने पहले रख दिया, साहिवाल वाले को उसने बाद में रख दिया। ये देखिए, समझ आ गई ना? यहाँ तक समझ आ गई? ये 2 लेवल्स थे। अब सपोज सिटी भी सेम हो, फिर क्या करें? फिर तीसरा लेवल ऐड हम कर सकते हैं। समझ आ गई? तीसरा लेवल, जैसे इन्होंने कहा फातिमा को देख लें। ये देखिए जनाब, सिटी भी सेम है, इसमें फिर कोई और तो हमें मयार चाहिए ना, कोई और तो मयार चाहिए, या कंप्यूटर, यानी कोई और कि जिसको हम स्टैंडर्ड बना लें, कि जिसको हम क्राइटेरिया में रखें। अब हमें डिसाइड करना है कि किसको हम वो रखना चाह रहे हैं, कसवटी किसको बनाना चाह रहे हैं, कंप्यूटर के मार्क्स को, या मैथ्स के मार्क्स को, या फिज़िक्स के मार्क्स को, या उर्दू के मार्क्स को। तो मैं ये चाहता हूँ यार, कंप्यूटर के मार्क्स को हम देख लेते हैं।
जिसके मार्क्स कम हैं उसको ऊपर रखते और जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसको नीचे रखते, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, किसी एक को टारगेट इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आपको फ़र्क नज़र आ जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ फातिमा को ही वो टारगेट करके ऊपर नीचे करेगा, भाई पूरे डाटा को उस तरह से उस लिहाज से सॉर्ट करेगा। ये ऑब्वियस होना चाहिए मेरे ख्याल में, मुझे क्लियर नहीं करना चाहिए। सर फ़ोन नंबर से कौन सॉर्ट करता है भाई? फ़ोन नंबर से सॉर्टिंग वैसे होती तो नहीं है, बहरहाल करना चाहें तो कर सकते हैं। एक्सेल तो कभी माइंड नहीं करेगा, उसके लिए तो फ़ोन नंबर एक नंबर ही है ना। जैसे एक बात बताऊं, मुझे एक्सेल वर्ड के निस्बत बहुत अच्छा लगता है। एक्सेल मतलब मुझे सब तमाम सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है एक्सेल, और मेरा पूरी कोशिश होती है जितना मुझे काम मिले ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सेल में ही करूँ अगर पॉसिबल है तो। ओनली फॉर दिस एग्जांपल वी कैन टेक फ़ोन नंबर एज थर्ड लेवल। नहीं मतलब सिर्फ फ़ोन नंबर को ही तो हम थर्ड लेवल के तौर पे नहीं ले सकते, मार्क्स को भी तो ले सकते हैं ना, मार्क्स को भी तो ले सकते हैं थर्ड लेवल के लिए। ज़रूरी नहीं कि हम फ़ोन नंबर को ही लें। हाँ, आपने ये डाटा मेंटेन किया इसलिए आपको पता है कि भाई ये सिर्फ ये अकेली ऐसी एंट्री है जिसमें नेम, सिटी और क्लास सेम है, लिहाजा हम थर्ड लेवल पे किसी और को ले सकते हैं। लेकिन थर्ड लेवल पे फ़ोन नंबर को नहीं, ये ज़रूरी तो नहीं है ना, हम मार्क्स को भी ले सकते हैं। फ़ोन नंबर अजीब सी बात है मेरे लिए। आप कहते हैं चलें, आप ज़िद कर रहे हैं, मैं ले सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, मेरा क्या है। चलें देखते हैं जी। आप दो बंदों ने कर दिया, तो दो स्टेटमेंट्स में फ़र्क है फातिमा। आप सॉरी रहमत क्या थी, कौन थी ये, साइमा अदनान, नहीं सॉरी, हाँ साइमा अदनान। आपने लिखा है ओनली फॉर दिस एग्जांपल वी कैन टेक फ़ोन नंबर एज थर्ड लेवल। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कन्वर्स भी हो सकती है ना, कि सिर्फ इस एग्जांपल में फ़ोन नंबर को थर्ड लेवल नहीं, ओनली फॉर दिस एग्जांपल वी कैन टेक थर्ड लेवल ऑन द बेसिस ऑफ सिटी एंड क्लास, ठीक है। यानी कि अगर हमने सेकंड लेवल सिटी रखा है, थर्ड लेवल क्लास रखी है, तो जाके फिर आगे आप फोर्थ लेवल की बात कर सकते हैं, थर्ड लेवल नहीं फोर्थ लेवल। तो बहरहाल एक काम करते हैं, क्लास को तो हमने अभी देखा ही नहीं ना, उसमें तो थोड़ी सी बहस आ जाएगी, क्योंकि ये नंबर्स नहीं है, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 10th वगैरह, ये नंबर्स नहीं हैं। ये क्या है, ये टेक्स्ट है। जब आप इस आपने देखा होगा, मैंने सॉर्टिंग में क्लास की बात ही नहीं की। क्यों? जब आप सॉर्ट करेंगे और अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, 9th पहले आनी चाहिए, 10th बाद में आनी चाहिए। होगा नहीं ऐसे, होगा ये कि 10th पहले आएगी, फर्स्ट ईयर 9th बाद में आएगी, सेकेंड ईयर जो ना वो पहले आ जाएगी, 9th बाद में चली जाएगी, क्योंकि पहले लेटर को देख रहा होगा। लेकिन उस पर फिर वो बहस थोड़ी सी तवील हो जाएगी, इसलिए मैं उस पर गया ही नहीं हूँ। इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ फ़िलहाल आपको समझाने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं समझाने के लिए, पहला लेवल हमने रखा नेम, दूसरा लेवल रखा सिटी, थर्ड लेवल पे हम जा रहे हैं किसके लिए, किस पे, थर्ड लेवल पे जा रहे हैं कहाँ पर, सॉरी एस्केप कर रहा हूँ, गलती क्या हुई है मुझसे मैं अभी बताता हूँ। कस्टम, इस पर क्लिक करके ऐड लेवल करेंगे, ठीक है, ताकि वो थर्ड लेवल, सेकंड लेवल वो उसने दरमियान, दोनों के दरमियान में रख दिया था, थोड़ा सा गलत हो गया था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, दोनों में फ़र्क होगा। सेकंड नंबर पे आएंगे तो सॉर्टिंग में फ़र्क आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, बहरहाल तो मार्क्स पे कर रहे थे सर, मैं फ़ोन नंबर पे करने लगा हूँ, डिमांड आई है तो फ़ोन नंबर पे कर लेते हैं। अब फ़ोन नंबर पे सवाल ये पैदा होता है कि आप, अच्छा जैसे ही, एक और बात याद रखें, जैसे किसी न्यूमेरिक फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, अच्छा फील्ड किसको कहते हैं, याद रखें फील्ड कॉलम के लिए दूसरा लफ्ज़ है, कॉलम को फील्ड भी कहते हैं, ठीक है, बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन बहरहाल न्यूमेरिक कॉलम को अगर आप सेलेक्ट करते हैं, न्यूमेरिक फील्ड को सेलेक्ट करते हैं, तो यानी कोई ऐसा कॉलम जिसमें नंबर्स आ रहे हैं सिर्फ,
तो उसको सेलेक्ट करते हैं तो वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात करता है। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में जाना है या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में जाना है। तो मैं कहता हूं भाई स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में चले जाओ, 2 ऑप्शन हैं, ओके कर दो, ठीक है। फोन नंबर, वैल्यू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, नेम, सिटी, फोन नंबर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब देखिएगा फातिमा थी ना, ये देखिएगा फातिमा साहिवाल से बिलोंग, फातिमा सेकेंड ईयर साहिवाल से बिलोंग करती है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसको वो नंबर कंसीडर कर रहा है। ये 32 है, ये 33 है, तो 32 वाला पहले लिख दिया, 33 वाला उसने बाद में लिख दिया। वेरी सिंपल, समझ आ गई या नहीं आई? अब जल्दी से बताएं। सॉर्टिंग में और भी बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि काफ़ी है। बहरहाल आप सवाल पूछें तो बताया भी जा सकता है, मज़ीद भी बताया जा सकता है। बहरहाल आप सवाल कर सकते हैं। चलें एक मज़े की चीज़ आपको बताते हैं। मैं सारी सॉर्टिंग ख़त्म करके सारी सॉर्टिंग यहाँ से डिलीट लेवल, डिलीट लेवल, डिलीट लेवल, ऐड लेवल, सॉर्ट बाई क्लास, और कुछ भी नहीं, सिंपल सिर्फ क्लास। A to Z क्यों लिखा हुआ आ रहा है? हालांकि ये तो 9, 10 नंबर्स हैं, उसकी वजह यह है कि इसमें अल्फ़ाबेट्स शामिल हो गए। इसका सोल्यूशन भी हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है, बार वो बात की बात है। हाँ, सॉर्टिंग में अलबत्ता इसका सोल्यूशन बड़ा मज़े का है, मेरे जहन में आया है। एक तजर्बे वाली बात ही है, जस्ट इसको माइक्रोसॉफ्ट का टेस्ट क्लियर करने के लिए ज़रूर इसको हमने पढ़ा था और प्रैक्टिस की थी, लेकिन उसके बाद कभी ना तो ज़रूरत पड़ी है और ना ही किसी को समझाया है एज सच। तो वर्ल मुझे आई एम 99.9% श्योर कि इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। देखें प्रॉब्लम क्या होगा, पहले प्रॉब्लम देखें। ये देखें 10th, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, फिर 8th, फिर 9th, कोई सीक्वेंस ही नहीं है जनाब। लेकिन मैं सॉर्टिंग भी करना चाह रहा हूँ और क्लास के लिहाज से सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, और ये तो गड़बड़ हो गई है ना, हो गई ना। अब क्या करूँगा मैं? और मैं चाह रहा हूँ पहले 9th, फिर 10th, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर आ जाए, तो अब क्या करूँ मैं? वेरी सिंपल, गौर से समझ लीजिएगा, शायद रिपीट करना मुश्किल हो जाए क्योंकि क्लास का टाइम थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। कस्टम सॉर्ट, छोड़िएगा नहीं क्लास को, छोड़िएगा नहीं क्लास को, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ जनाब पहले तो किसी फॉर्मेट, नहीं, फॉर्मेट नहीं साइमा अदनान। वैसे आप मुझे बताएं फॉर्मेट से आप क्या करेंगी, इसको बताइएगा प्लीज़। फॉर्मेट से आप इसको क्या करेंगी? फॉर्मेट वाले पे मैं शायद बहुत ज़्यादा मैं काफ़ी चीज़ें उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ फॉर्मेट से आप क्या करेंगी? देखें ना, मैं आप ले जाता हूँ उस पर। ये सेल्फ फॉर्मेट में इसको आप बताएं। मैं वाक़तन आपको चैलेंजिंग वे में नहीं कर रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। वाक़तन हो सकता है मतलब इस पर मैं समझना चाह रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसको क्या करेंगे हम? आपके ज़हन में क्या सोल्यूशन है इसका? शायद मैं उससे कुछ नया सीख पाऊँ, आप बताइए। चलें एक काम करते हैं, साइमा अदनान आप अपना मैसेज टाइप करके रख लें। मीनवाइल मैं जो मेरे जहन में जो तरीका है वो मैं कर देता हूँ सॉर्टिंग के लिए, लेकिन आप ये सेल्फ फॉर्मेटिंग में यकीनन यही कह रही थी आप, तो इसमें मुझे बताइएगा आप क्या करना चाह रही हैं, उसका इसका क्या वो आप। मेरे जहन में भी फॉर्मेट सेल से एक तरीका तो है, लेकिन वो सॉर्टिंग के लिए है, सच मेरा ख्याल है कि नहीं है। दोबारा आप काइंडली बताइएगा मुझे। हाँ वैसे हो भी सकता है, हो भी सकता है। वाल चलें देखते हैं, इसका भी सोल्यूशन ढूंढते हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा सॉर्टिंग में गए, आपने क्लास के लिहाज से सॉर्ट किया और आप चाहते हैं भाई पहले 9th, फिर 10th, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर आ जाए, है ना। कस्टम लिस्ट पे चले जाएं, ठीक हो गया। कस्टम लिस्ट पे इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये ज़रूरत ही नहीं है ना इसकी। न्यू लिस्ट, न्यू लिस्ट पे आप आएँ
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन सलाम करने के लिए आई थी फ़हमीदा बिनते जहान। आप कुछ दिन एब्सेंट रही हैं मुझे लगता है शायद, क्योंकि आप माशाल्लाह क्लास में अटेंटिव रहती हैं और मैसेज आपका काफ़ी दिन के बाद मैं देख रहा हूँ। देखें जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9th, फिर कॉमा, फिर स्पेस डाल के 10th एग्जैक्ट आपने वो लिखना है। और अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, तो आप वहां से कॉपी करके किसी जगह पे रख के यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहां तक जाएगा तो नहीं जब तक इसको क्लोज नहीं आप करेंगे, खैर, लेकिन आप किसी और वो जगह पे आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। 9th 10th फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर ऐड करेंगे आप, और फिर ओके करके ओके कर देंगे। ये देखिए 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। अच्छा 8th को मैंने किया ही नहीं था 8th को मैंने किया ही नहीं था, लिहाजा उससे क्या हुआ, उससे उसने उसको एंड पे डाल दिया। इसको मैं, अगर मैं इसको यूं कॉपी करूंगा तो ये नहीं, इसको मैं जा रहा हूँ डबल क्लिक करके एडिटेबल मोड में, इसको यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करके, और अब मैं इसको दोबारा सॉर्टिंग में जा रहा हूँ इसको ऐड करने के लिए, ठीक है। सॉर्टिंग पे गया और यहाँ से अब ये देखें ये 2 आ रहे हैं, उसने खुद ब खुद उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को भी ऐड कर, खैर कस्टम लिस्ट। इसको मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर एंटर प्रेस करके यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ऐड, ठीक हो गया, ओके ओके। ये देखिए अब ये 8th फिर 9th फिर 10th फिर फर्स्ट ईयर फिर सेकंड ईयर, समझ आ गई। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बताइए। जी क्लास हमारी ख़त्म हो चुकी है, टॉपिक ख़त्म हो चुका है। आप में से कोई लीव करना चाहे तो इजाज़त है, किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, किसी को कोई सवाल आया तो उसका जवाब देने के लिए दोबारा रिज्यूम कर लूँगा।